हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है कार्तिक पूर्णिमा, जिसे हम गंगा दशहरा भी कहते हैं। इसे गंगा दशहरा भी कहा जाता है। गंगा स्नान किया जाता है गंगा में जाके, लेकिन अगर हम गंगा पे नहीं जा पाए तो हम घर पे भी गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। तो फिर नहाने के बाद हमने पूजा पाठ किया। पूजा करने के बाद हमने गाय के लिए लोई निकाली। 5 लोई निकाली जो हम गाय को कराएंगे। उसके बाद हमने करी हवन की तैयारी। हवन के लिए हमने चौक, मतलब इसे जो जिसमें हवन की सामग्री डालते हैं उसे चौक पूजना कहते हैं, तो हमने वो बनाया आटे से। फिर हमने पापा ने, मम्मी ने, मैंने और किट्टू ने हवन की हवन किया। हमने अपने घर में ही छोटा सा ऐसे आहुति दी। हमने सामग्री की आहुति दी, पापा ने घी की आहुति दी और कुछ नवग्रह के और कुछ गायत्री मंत्र, ये हमने मंत्र किए। अब देखो किट्टू भी कितने प्यार से कर रहा है, अपनी दादी को भी दे रहा है। इस तरह हमारा हवन हुआ। हवन करने के बाद किट्टू देखो कितना खुश हो रहा है हवन में सामग्री डालते हुए। उसको तो इतना मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा, कि मुझे हवन में सामग्री डालने को मिल रही है। बार बार आगे भाग रहा था, बच्चा है तो मुझे थोड़ा पीछे करना पड़ रहा था बार बार उसे। हल्का सा भी कुछ हुआ तो फिर वही रहता है, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाले काम। पर ये मान ही नहीं रहा था, बार बार उसमें आहुति डाले जा रहा था। इस तरह हमारा हवन समाप्त हुआ। और उसके बाद हमने करी तुलसी पूजा की तैयारी। तुलसी पूजा की तैयारी के लिए हमने आज, जैसे तुलसी विवाह है तो उसमें हमने उसके कुछ, कार्तिक जो महीना होता है वो 30 दिनों का होता है, इसलिए हमें 30 दीपदान करने थे। 30 की हमने पूरे महीने तुलसी जी में दिया जलाया है, क्योंकि इस महीने कार्तिक जो महीना होता है उसमें दिया जलाने से बहुत अच्छा होता है। तो हमने फिर 30 दिनों के लिए 30 दीपदान किए। 30 दीपदान करने का मतलब होता है 30 दिवे आटे के बनाकर दीपक उनमें बाती लगा उनकी पूजा करना। इसी तरह फिर हमने कुछ भोग तैयार किया। भोग में हमने तिल के लड्डू, जो गुड़ और तिल से बनाए जाते हैं, और खीर और पूरी, इनको हमने 30 जगह लगाई हुई। 30 का ही महीना होता है, जैसे बता चुकी हूँ आपको। 30 या तो 365 करो या 30, जो भी आपकी श्रद्धा हो उस पूर्वक कर लो, लेकिन हमने 30 का ही किया महीने के, क्योंकि हमने एक ही महीने कार्तिक पूर्णिमा पूजा करी का तुलसी माता की, तो उस हिसाब से फिर हमने सब चीज़ 30-30 करी। तो हमने सभी पूरियों में खीर डाली और एक एक लड्डू डाला। उसके बाद हमने ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम 30 लोगों को ये मतलब प्रसाद दे सकें। देखो तुलसी जी की पूजा कर रहा है, उसने चुन्नी भी उतार दी। मानता ही नहीं है ये लड़का, कुछ ना कुछ करता रहता है। उसके बाद देखो हमने दिए जला दिए हैं। दीप जलाने का मतलब है दीपदान करना। फिर हमने पानी फेरा, तुलसी जी की पूजा करी। उसके बाद हमने किया, तुलसी जी के फेरे लगाए। तुलसी जी के फेरे लगाए जाते हैं कि उसकी परिक्रमा की जाती है तुलसी जी की, जिससे हमारी पूजा अच्छे से हो जाए। अब देखिए हम तुलसी की पूजा करके उसके हम वहाँ परिक्रमा करेंगे। किट्टू भी देखिए कैसे जल फेर रहा है, कहते मेरे को भी मम दो मम। कितने फेरे करने होंगे? देखो मम्मी, मैं, किट्टू, तीनों हम तुलसी जी की परिक्रमा कर रहे हैं। इस तरह फिर हमने परिक्रमा की। उसके बाद हमने जो भोग बनाया था वो हमने सब में डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मैं तो लग गई कन्या पूजन के खाने बनाने के लिए, और मम्मी इनको बांट रही थी सब में, और मम्मी कन्या बुलाने गई और मैं भोजन बना रही थी, इसलिए मैं आगे की वीडियोस नहीं बना पाई। तो हमारी जो तुलसी पूजा है यहीं समाप्त होती है। हमने तो ऐसे तुलसी पूजा की। अब आप बताइए आपने कैसे करी? क्या आपके यहाँ भी तुलसी पूजन होता है? अगर होता है तो कैसे होता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। या हमने कुछ ओवर किया,
जो भी है, मुझे तो लगता नहीं कि हमने ओवर किया है, इतना ही होना चाहिए। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो अपने मन अच्छे भाव से करना चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।